यस बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अभी हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ना। पॉजिटिव एक बार मैं पूरा समझा दूं, एक चीज मिस हो गई इसमें। आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है। अभी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करके भेजूंगा मैं ये, अभी मैं एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करके भेजूंगा ये, घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जरा बताओ। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जहां P ऑब्जर्व्ड P राउट्स के बराबर हो, है ना। P ऑब्जर्व्ड P राउट्स के बराबर हो, जहां PA बराबर हो P नॉट ए XA के, PA नॉट XA के, जहां PB बराबर हो PB नॉट XB के, जहां P सॉल्यूशन या P ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो बराबर हो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के। ठीक है, हो गया ये आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउट्स लॉ को मानते है ना। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउट्स लॉ को मानते। अच्छा, राउट्स लॉ को मानते क्यों है? क्योंकि जो इंटरेक्शन AA में है, जो इंटरेक्शन BB में है, मिलाने के बाद भी वही इंटरेक्शन रहता है। तो सेम नेचर के लिक्विड ऐसा शो करते हैं। अच्छा, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन बराबर AB इंटरेक्शन, और क्या, मिलाने पे ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा H मिक्सिंग 0। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और चीज है, मिलाने पे ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि ना तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई ना वीक हुई, तो डेल्टा V मिक्सिंग भी 0। एक चीज छूट गई थी, मिलाने पर एंट्रोपी रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है। मिलाने पर रैंडमनेस एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती है, आईआईटी ने पूछा है। मिलाने पर एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव होगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, नहीं पढ़ा हो तो याद रख लो। यहां पर अगर एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब है मिलाने पर रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस का मतलब जानते हो, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। मैंने यहां लिख दिया ना, थोड़ा सा यहां जगह नहीं थी। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप होगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वर्ड याद कर लो। डेल्टा S मिक्सिंग की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। समझो ना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को मानता है, जहां PA की वैल्यू P नॉट A XA के बराबर हो, जहां PB की वैल्यू P नॉट B XB के बराबर हो, जहां ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर हो, जहां मिलाने के बाद जो फोर्सेस हैं और मिलाने से पहले जो ओल्ड फोर्सेस हैं उनका इंटरेक्शन बराबर हो, जहां ना तो हीट मिलाने पर रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, ना बढ़े ना घटे, जहां मिलाने के बाद एंट्रोपी बढ़ जाए, मिलाने के बाद डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये क्या चीज इंडिकेट करती है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है। दो चीजों को मिक्स करने पर रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। ठीक है, इतना लिख लो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। फिर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लो। फिर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लो जो कि तुम लोगों को आता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यहां पर XA की वैल्यू 1, तो फिर यहाँ XB क्या होगा 0, यहाँ XB की वैल्यू 1, यहाँ XA क्या होगा 0, जहाँ XB 1 होगा वहां क्या होगा P नॉट B, जहाँ XA 1 होगा वहां क्या होगा P नॉट। दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। बेटा मैं पूरा आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन के अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? याद करो, मैंने सिखाया था हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन, याद है नहीं याद है? बेंजीन टॉलीन, बेंजीन टॉलीन,
एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अरे एक ही जैसे मेंबर, एक ही जैसे नेचर है होता है जिनका। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। अरे मेरे इस चीज को पढ़ाने के बाद नोट्स फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। हेप्टेन, ऑक्टेन, बेंजीन, टॉलिन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, और बोले और भी ले ले एग्जांपल, मिथाइल अल्कोहल, MEOH भी लिख देते हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हो ETOH। ये सब क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law, the solution which obey Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration, ऐसा सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर P ऑब्जर्व बराबर P राउट्स, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर PA बराबर PA नॉट XA, PB बराबर PB नॉट XB। The observed vapor pressure of the solution is equal to the Raoult's means PA नॉट XA plus PB नॉट XB के बराबर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो इंटरेक्शन पहले मिल रही थी वही इंटरेक्शन मिलाने के बाद मिलती है। ना तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हुई ना वीक हुई, इसलिए ना तो एनर्जी रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई। दैट्स व्हाई डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 आती है। डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू 0 का मतलब क्या है? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती तो वॉल्यूम कम हो जाता, और अगर इंटरेक्शन वीक हो जाती तो वॉल्यूम बढ़ जाता। इसमें कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं आया, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। बेटा मिलाने पर ऑलवेज रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। स्कूल वाले बच्चे कम ध्यान देते हैं, बट मैं बता रहा हूं मिलाने पर ऑलवेज रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। दैट्स व्हाई डेल्टा S मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने यहां लिखा है डेल्टा S मिक्सिंग अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस spontaneous है। and this is a graph for the ideal solution and these are the examples of the ideal solution। ठीक है, तो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल आए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐसे निकालेंगे, ए का पार्शियल प्रेशर ऐसे निकालेंगे, बी का पार्शियल प्रेशर ऐसे निकालेंगे। ये क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट रफ कर रहा हूं मैं। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की है। मैंने आपको पहले ही बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन आता है। राउल्ट्स लॉ ने जो बोला था उस रिजल्ट से डेविएशन आता है। तो आइडियल सॉल्यूशन से जब भी डेविएशन आएगा तो वो दो तरीके का डेविएशन हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law over entire range of concentration, the solution जो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा फॉलो कर लो और उसके बाद ना करो, ऐसा नहीं है, फुल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो होना चाहिए। सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, इसका मतलब क्या है? जो P ऑब्जर्व्ड होगा वो P राउल्ट्स के बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। और अगर ज्यादा हो जाए राउल्ट से, अरे मेजर करने का पैमाना कौन है? ये है ना, इससे ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव, इससे कम हो जाए तो नेगेटिव। जितना राउल्ट्स ने बोला उससे ज्यादा, मैंने जितना सोचा उससे तुम ज्यादा नंबर ले आए तो मैं राउल्ट्स हूं, तो तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन होगा। जितना मैंने सोचा उससे तुम कम नंबर लेके आए तो तुम नेगेटिव डेविएशन हो। तो जहां P ऑब्जर्व्ड P राउल्ट्स के बराबर ना हो, सही है, जहां PA की वैल्यू P नॉट XA के बराबर ना हो, PA नॉट XA के, जहां PB की वैल्यू PB नॉट XB के बराबर ना हो, जहां P ऑब्जर्व्ड ऑफ द सॉल्यूशन वो PA नॉट XA PB नॉट XB के बराबर ना हो, जहां डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 ना हो, जहां डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 ना हो, जहां AA इंटरेक्शन
बीबी इंटरेक्शन या अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू एबी अट्रैक्शन ना हो, तो जहां ए अट्रैक्शन बीबी अट्रैक्शन एबी अट्रैक्शन के बराबर ना हो, जहां डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 ना हो, सही बेटा। बट एक चीज फिक्स है, एक चीज फिक्स है, जब भी तुम दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये चीज फिक्स। डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगी ओवर होल सॉल्यूशन, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना। द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जहां P ऑब्जर्व्ड P राउल्स के बराबर ना हो, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA, PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB, P ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, PB नॉट XB, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ओल्ड फोर्सेस का इंटरेक्शन न्यू फोर्सेस के बराबर ना हो, जहां डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव, ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। ये एक को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन, समझ रहे हैं? एक को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। फटाफट रफ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर रफ करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। अब मैं देखो, मैं लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं शायद, है ना, पर मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फुल रिवाइज हो जाए, फिर मैं आगे चलूंगा ना। अब जरा मेरी कहानी को समझना आप बहुत ध्यान से, और वो कहानी ये है कि एक तरफ तो हम ले लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक तरफ हम ले लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक तरफ हम ले लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉइंट्स वाइज चलेंगे। नेगेटिव डेविएशन मतलब समझो, नेगेटिव डेविएशन, अब ये डेविएशन किससे आ रहा है? राउल्स से। ये डेविएशन का या मीनिंग समझ गए, किससे डेविएशन आ रहा है? राउल्स से। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं। मिलाने के बाद जो न्यू फोर्सेस अगर वो वीक हो जाए, न्यू फोर्सेस वीक हो जाए, AA BB इज स्ट्रॉन्गर देन AB, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया, ये है न्यू फोर्स। न्यू फोर्स वीक हो गई, न्यू फोर्स वीक हो गया मिलाने पर। अब जब न्यू फोर्स वीक होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी और जो एनर्जी इनको तोड़ने के लिए दी जाएगी वो ज्यादा होगी। भाई न्यू फोर्स वीक है तो जो बॉन्ड बनेगा वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दी जाएगी वो ज्यादा। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बॉन्ड्स ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और न्यू बॉन्ड बनने पर कम एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि न्यू वाला बॉन्ड वीक है। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव। अब मिलाने पर इंटरेक्शन अगर वीक है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे एक दूसरे से दूर? क्योंकि इंटरेक्शन वीक है। तो वीक इंटरेक्शन होने से जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रही है। आप जरा खुद सोचो कि मिलाने पर जब इंटरेक्शन वीक हो रही है तो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा वेपर्स बनेंगे। वेपर्स जब ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। भाई पहले के कंपैरिजन में मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया ना, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया तो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा लिक्विड, अब ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। सही है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, इस पॉइंट को नोट करना। वेपर्स ज्यादा बनेंगे पहले के कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सही है। अब अगला डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, मिलाने पे एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती है। ये प्रोसेस भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो जब मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाए तो मॉलिक्यूल की वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो न्यू बॉन्ड बना है वो वीक है और जो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी दी गई वो ज्यादा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और बॉन्ड बनने पे कम एनर्जी रिलीज है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। एंट्रोपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मिलाने पर ऑलवेज रैंडमनेस बढ़ती है,
और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दैट्स व्हाई डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट्स व्हाई डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव होगी। इतना लिख लिया। अब राउल्स ने जो बोला था ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर में दिख रहा है बच्चों, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर राउल्स ने जो बोला था उससे ज्यादा होगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो राउल्स ने बोला था उससे ज्यादा होगा। कहने का मतलब है पीए की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा होगी, पीबी की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा होगी। सही है। पी ऑब्जर्व्ड जो आएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी से ज्यादा होगा। अगर इस चीज को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं तो समझो, इस चीज को हम ग्राफिकली समझते हैं तो समझो। ये चीज स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, जरा बताओ जल्दी से, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन बताती है, ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन बताती है। तो आइडियल सॉल्यूशन यहां पर क्या है, फिर से मानो एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की 0, एक्स बी की 1, एक्स ए की 0, यहां जाने पे कंपोजिशन बी की बढ़ रही है, ए की घट रही है। जहां प्योर ए है वहां पे, जहां ए प्योर है वहां वेपर प्रेशर पी नॉट है, जहां प्योर बी है वहां वेपर प्रेशर पी नॉट बी। आपने जितना सोचा, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आइडियल से जितना सोचा उससे ज्यादा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर राउल्स ने जितना सोचा उससे ज्यादा हर कंपोनेंट का और किसी भी कंपोजिशन, हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसी भी कंपोजिशन पे जितना सोचा गया उससे ज्यादा होगा। समझ गए? दिस इज द ग्राफ फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाती है, पॉजिटिव डेविएशन में मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाती है, पॉजिटिव डेविएशन पर मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाती है। पॉजिटिव डेविएशन की कहानी पर हम लोग चल रहे थे, इंपॉर्टेंट सी बातें कर ली थी हम लोगों ने। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। एजियोट्रॉप का मीनिंग मैं समझा दूंगा, एजियोट्रॉप का मीनिंग मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में। पॉजिटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है ना। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल समझते हैं, सारे बच्चे समझेंगे। मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रही है, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रही है, फिर बोल रहा हूं मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रही है। जैसे पहले एग्जांपल ले लिया वाटर और इथेनॉल, मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो रही है, वाटर और इथेनॉल ले लिया है, वाटर और मीथेनॉल ले लिया है। अब आप बोलोगे अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे वीक कर देते हैं, इसीलिए ये दोनों एग्जांपल आते हैं पॉजिटिव डेविएशन के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CO को एसीटोन बोलते हैं एज वेल एज अल्कोहल, एसीटोन और अल्कोहल भी इसका एग्जांपल है। फोर्थ बेटा, अल्कोहल के अंदर अगर आप अल्कोहल के अंदर एल्केन मिला देंगे तो अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड मिला देंगे तो वीक हो जाती है, CCl4 मिला देंगे तो वीक हो जाती है, बेंजीन मिला देंगे तो वीक हो जाती है। अगर आप अल्कोहल के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड मिला दें, CCl4 मिला दें, बेंजीन मिला दें तो ये भी बॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है। तो ये सब भी किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल को मेमोराइज किया जाए, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल को मेमोराइज किया जाए। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर मीथेनॉल, एसीटोन, दिस इज कॉल्ड बेटा एसीटोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, दिस इज अल्कोहल प्लस एल्केन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल प्लस CCl4, अल्कोहल प्लस बेंजीन, दे ऑल आर नॉन पोलर, दे ऑल आर नॉन पोलर। और अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इनको मिला दिया जाए, जैसे अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनको मिलाने पर ये उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देते हैं, इसीलिए इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन खत्म, पॉजिटिव डेविएशन खत्म बेटा। एग्जांपल अच्छे से मेमोराइज करेंगे, अच्छे से एग्जांपल, अच्छे से ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग। बेटा एक क्वेश्चन आईआईटी ने एडवांस में पूछा था, जी एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने, आप समझो। एक कर्व दे रखा था, दो लिक्विड L और M को मिलाया है, दो लिक्विड L और M को मिलाया है, दो लिक्विड L और M को मिलाया है, सही है। यहां पर उन्होंने दे रखा है XM की वैल्यू यहां पर 1, यहां 0, दो लिक्विड L एंड M को मिक्स किया है, L एंड M को दोनों लिक्विड को मिक्स किया और ग्राफ कुछ इस तरीके का था। इस पॉइंट को उन्होंने Z बोला है, सही है। दो लिक्विड L और M को मिलाया है
और वो पूछ रहे हैं जेड किसको इंडिकेट करता है, जेड बताओ क्या होगा। दूसरा पूछ रहे हैं ये वेदर ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है, या फिर ये आइडियल सॉल्यूशन है। आपको बताना है इन तीनों में से ये कौन सा है, और इनके अंदर की इंटरेक्शन बतानी है। क्या ये एल इंटरेक्शन, एम इंटरेक्शन एल के बराबर है, या एल इंटरेक्शन एम इंटरेक्शन एल से ज्यादा है, या फिर एल इंटरेक्शन एम इंटरेक्शन एल से कम है। ये 3 क्वेश्चनों का आंसर हमें देना था। बेटा क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से। ये जी एडवांस 2015 या 17 का क्वेश्चन है, शायद 17 का क्वेश्चन है। आप समझो मेरी बात, जहां एक्सएम की वैल्यू 1 है वहां एक्सएल की वैल्यू क्या होगी 0, और जहां एक्सएम की वैल्यू 0 है वहां एक्सएल की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मैंने आपको क्या बताया था, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन है। इसको ड्रॉ कर दो, इसको ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को टच कर दिया, ओरिजिन से टच किया इस पॉइंट को, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन, ये हो गया आइडियल। पता ये आइडियल से ऊपर जा रहा है, आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा है कि उससे कम है वेपर प्रेशर, आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा है कि उससे कम है, ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा बताओ ये एक्सएल की वैल्यू, यहाँ एक्सएल की वैल्यू 1 है, तो जहां एक्सएल की वैल्यू 1 होगी वहां वो उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है, याद है आपको P नॉट L। जहां एक्सएल की वैल्यू 1 होती है वहां प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है, P नॉट है, होता है कि नहीं होता है। अरे अगर यहाँ एक्सएम की वैल्यू 1 होती तो ये P नॉट M होता, यहाँ एक्सएल की वैल्यू 1 है तो यहाँ प्योर वेपर प्रेशर होगा L का, P नॉट L। ठीक है, अब ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन है तो मिलाने पे जो नई फोर्स है वो वीक होती है, मिलाने पे नई फोर्स वीक होती है, तो एल इंटरेक्शन एम इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा एल इंटरेक्शन से, तो ये आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, एक तो ये हो गया, एक आंसर हो गया ये हो गया, और पी जेड की जो वैल्यू है वो पी नॉट एल के बराबर है। ये आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, है ना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम कौन से डेविएशन पे आ गए, नेगेटिव डेविएशन, है ना। नेगेटिव डेविएशन क्या है बेटा, नेगेटिव डेविएशन की कहानी ऐसी है, समझो कहानी। मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, ए इंटरेक्शन ओल्ड फोर्सेस, बीबी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए बी। तो मिलाने पे जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव आएगी। भाई जो बॉन्ड बना है वो ज्यादा एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी और बॉन्ड बनने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अब मेरी बात समझो, अगर मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। मिलाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। वॉल्यूम घट रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। प्यारे बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। राउल्स ने जितना बोला था वेपर प्रेशर उससे कम होगा। राउल्स ने जितना बोला था P observed is less than, sorry, P observed is less than PA not XA plus PB not XB, है ना। PA is less than PA not XA, PB is less than PB not XB, P observed is the less than P Raoults। ऐसा क्यों हुआ बताओ, ऐसा क्यों हुआ? मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, तो पहले जितनी लिक्विड के अंदर फोर्सेस थी अब फोर्सेस उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर्स कम होंगी, वेपर्स कम बनेंगी, और वेपर्स अगर कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो इनको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगले टर्म में समझाऊंगा एजियोट्रॉप का क्या मतलब है। AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन इज वीकर देन AB इंटरेक्शन, डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव, P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन PA नॉट XA, PB नॉट XB, PA इज लेस देन PA नॉट XA, PB इज लेस देन PB नॉट XB, P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P राउल्स। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन ने जो सोचा था वेपर प्रेशर उससे कम होगा,
मैंने क्या बोला था, हर कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर उससे कम होगा। आप आइडियल ने राउल्स ने जितना सोचा था वेपर प्रेशर उससे कम होगा हर कंपोजिशन पे, तो नीचे से ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन में नीचे से ग्राफ क्या बता रहा है, ये नीचे से हर कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर इंडिविजुअल का या टोटल का राउल्स ने जितना बोला है उससे कम होगा। यहाँ XA की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ XB की वैल्यू 0, यहाँ XB की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ XA की वैल्यू 0, सही है। यहाँ वेपर प्रेशर मान लो, यहाँ कंपोजिशन मान लो, यहाँ P नॉट A मान लो, यहाँ P नॉट B मान लो। समझ गए आप? जरा समझो यहाँ तक की कहानी होगी पूरी। ये कौन सा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया बेटा। नेगेटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगी और डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव होगी, ठीक है। डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव होगा। ये इतनी हमने कहानी कर ली है। तो नेगेटिव डेविएशन भी हो गया, पॉजिटिव डेविएशन भी हो गया। अब इस नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स लो बेटा, याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का लेते हैं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बेटा ये रहा एसीटोन है ना, और ये रहा क्लोरोफॉर्म है ना, CH Cl का -I इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट के कारण इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज होगा, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस बॉन्डिंग को हम यहाँ कहेंगे कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है, NCERT, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, H2O के अंदर HCl मिला दो, H2O में HNO3 मिला दो, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड मिला दो। नोट करो, जल्दी नोट करो। H2O में एसिटिक एसिड मिला दो, एनिलीन एंड एसिड। एनिलीन जानते हो, नहीं जानते, ये होता है। एसीटोन जानते हो, अभी तो सीखा है। ये सब किसके एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन के। एनसीईआरटी में यही एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में यही एग्जांपल है। तो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन खत्म, पॉजिटिव डेविएशन खत्म, आइडियल सॉल्यूशन खत्म। बेटा ये हमारा टॉपिक हो गया एक आइडियल, नॉन आइडियल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन करा दूँ जो मैं नोट करके लाया था, समझो, रफ कर दूँ। क्वेश्चन है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। 1:1 का मोलर रेशियो है, 1:1 का मोलर रेशियो of two volatile liquid A and B। प्योर A का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 50 टॉर, प्योर B का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 100 टॉर। is taken and observed vapor pressure is 78 torr. Comment what kind of deviation it shows, किस टाइप का डेविएशन ये शो करेगा। Also comment on the change in entropy of the solution and also comment
the change in entropy of solution। ये क्वेश्चन है, नोट करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी का मोलर रेशियो 1:1 दे रखा है। ए और बी का मोलर रेशियो 1:1 दे रखा है। मैं यहां लिख रहा हूं मैं, हमको पी ऑब्जर्व्ड दे रखा है 78 टॉर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी ऑब्जर्व्ड हमें दे रखा है 78 टॉर। अब हम निकाल के देखते हैं राउट्स के हिसाब से। अगर राउट्स के हिसाब से हमने जो निकाला वो इसके बराबर आ जाता है तो आइडियल। राउट्स के हिसाब से जो हमने निकाला वो इससे कम आता है, सुन रहे हो, इससे कम आता है तो नेगेटिव डेविएशन। राउट्स के हिसाब से जो निकाला उससे ज्यादा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन। 1:1 का मोलर रेशियो है तो इसका मतलब है ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1/2 आएगा, बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी 1/2 आएगा। अरे दोनों का 1:1 मोलर रेशियो है, ए का मोल फ्रैक्शन 1/2 आएगा, बी का मोल फ्रैक्शन। तो राउट्स के हिसाब से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है राउट्स के हिसाब से? PA0 XA PB0 XB है ना, ये राउट्स के हिसाब से। ए का प्रेशर है कितना, ए का प्रेशर कितना है 50 × हाफ, बी का प्रेशर कितना है 100 × हाफ। इससे रिजल्ट निकल के आया 75 टॉर। राउट्स के हिसाब से प्रेशर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 75 टॉर। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो जितना राउट्स ने बोला है उससे ज्यादा है। और वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब इंटरेक्शन वीक होगी। इंटरेक्शन वीक कब होती है? किस डेविएशन में मिलाने पर? तो ये आंसर आ गया, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। मैंने राउट्स के हिसाब से वेपर प्रेशर निकाला, उसको ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो राउट से ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एबी इंटरेक्शन। अच्छा, वो आप पूछ रहे हैं एंट्रोपी मिक्सिंग पर क्या होगी। याद है आपको, जब भी दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं या सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है? रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है, मिलाने पर रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है। रैंडमनेस का मतलब है डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। डिसऑर्डरनेस का मतलब मालूम है? जिगजैग मोशन करना, उल्टा सीधा मूव करना। मान लो एक घर में 3 बच्चे हैं, दूसरे घर में 4 बच्चे हैं, दोनों को मिक्स कर दो तो पहले के कंपैरिजन में ऊधम ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा। तो मिक्सिंग पर ऑलवेज रैंडमनेस बढ़ती है। ये क्वेश्चन है जी का, समझने के लिए काफी। कैसा सॉल्यूशन होगा? आइडियल की नॉन आइडियल? तो आइडियल, नॉन आइडियल, वेदर पॉजिटिव डेविएशन, वेदर नेगेटिव डेविएशन, इसको पता करने के लिए तो मैं ऑलवेज राउट्स को माइलस्टोन मानना पड़ेगा। राउट्स के से अगर ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव, राउट से कम आ गया तो नेगेटिव, राउट्स के बराबर आ गया, आइडियल। एंड दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एंड दिस टॉपिक इज ओवर, है ना। ओके, थैंक यू।